अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और आप सबको नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारक हो। तो नए साल का पहला वीकेंड था, जुम्मे को हैप्पी न्यू ईयर था और संडे को जो है हमारी छुट्टी थी, तो फिर हम लोग गए बच्चों को लेके मनोड़ा बीच। बहुत सुना क्योंकि वहाँ पे जो है वो नई उसकी ओपनिंग हुई है और वो बिल्कुल नया बनाया है मनोड़ा बीच। और इतना कोई खूबसूरत बनाया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी तरीके से जो है उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है। तो बहुत लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। तो यहाँ पे ये पूरा तरीका है, आप जो है टिकट लेते हैं, कश्ती पे बैठते हैं, जो कश्ती है यहाँ से लोकल कश्तियाँ जो वो चलती हैं और आराम से जो है वो हमें नेक्स्ट दूसरी तरफ जो है वो ले जाती है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा है ये जो मनोड़ा बीच है वो पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा जो है जज़ीरा है और बहुत खूबसूरत है। और अब उसको जो कुछ किया है और ज़्यादा वो खूबसूरत हो गया है। और ये जो है ये सारी वहाँ पे जो है ना एंट्रेंस, जब हम कश्ती से उतरते हैं तो दूसरी तरफ टिकट लेके जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये सब मार्केटें बनी हुई हैं और ये शेल्स से बनी हुई सारी डेकोरेशन आइटम्स जो हैं वो सेल हो रही थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में थी। और वहाँ ये छोले खट्टे आलू इस तरह की चीज़ें भी मिल रही थी। और नॉर्मली जब हम कराची सिटी से कश्ती पे बैठ के मनोड़ा बीच जाते हैं तो वहाँ का जो पब्लिक एरिया है, रेजिडेंशियल जो एरिया है, वो बहुत पुरसुकून और बहुत सादा सा है। तो उसको देख के जो है ना बहुत सादगी सी फीलिंग आती है और बहुत प्यारे लोग रहते होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे। लेकिन वहाँ की लाइफ़स्टाइल देख के जो है ना हमें मुझे ख़ासकर जो है थोड़ा पुराना कराची सा याद आता है और बहुत खूबसूरत और अच्छा सा लगता है ना। पुरसुकून ये बकरियाँ हैं, थोड़ी-सी जंगलात हैं और छोटे-छोटे घर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े फ्लैट अपार्टमेंट्स नहीं हैं। और ये सब कुछ जो है अभी नया बनाया गया वहाँ पे। तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बहुत भाग-दौड़ रहे थे और खुले-खुले रोड हैं, गाड़ियाँ आराम से जा सकती हैं। बाय रोड का भी जो है वो सिस्टम हो गया है। अब आप इधर सैंड स्पिट की तरफ से ही इसकी रूट जो है वो सीधी जाती है मनोड़ा बीच की तरफ। तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं। अच्छा, जहाँ से हमने टिकट लेके हम अंदर आए वहीं से आप रिक्शा करा के ₹200 में आप मनोड़ा बीच के मेन वॉल पे पहुँच सकते हैं। लेकिन अब अगर वो बाय वॉक आ जाएँ तो 10 से 15 मिनट का रास्ता है और फिर इस तरह से ये सारा रोड जो है वो इस तरह बना हुआ है। और आप चाहें तो यहीं से जो है ब्लॉकों के ऊपर से ही उतर जाएँ। कुछ फैमिलीज़ यहाँ से भी उतर रही थी शॉर्टकट में, जो ज़्यादा चल के नहीं जाना चाह रहे थे और जो चल के जाना चाह रहे थे वो फिर जो गाड़ियों में थे वो बिल्कुल मेन गेट पे जाके वहाँ से जो है टिकट लेके अंदर जा रहे थे। तो हम तो बहुत, हमें लंबा लग रहा था कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, हम बहुत हमारा जो है वो जल्दी-जल्दी में प्लान बना था। तो बस फिर हम जल्दी से पहुँचे वहाँ पर और फिर जल्दी से हमने कहा इससे पहले सूरज ढल जाए। भूख भी लग रही थी, खाना भी गर्म था, तो बस जल्दी से खाना निकाला और इसी धूप में बैठ के जो है हमने एन्जॉय किया। अच्छा, जैसे ही हम ये मनोड़ा बीच से घूम फिर के हम आए हैं और दूसरे दिन जो सर्दी पड़ी है, बहुत शदीद किस्म की सर्दी हुई है, बारिश के साथ सर्दी आई है। ये बस बारिश वाले दिन से 1 दिन पहले की ही हमारा ट्रिप था, तो बहुत गर्मी थी, इस वजह से बच्चे जो हैं वो समंदर में आपको नहाते हुए, भीगते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सर्दी होती तो हम बिल्कुल भी नहा नहीं पाते। तो बस फिर हमने इस मौसम में हल्की-हल्की धूप में जो है आराम से थोड़ी देर सो भी गए थे। बच्चे जो हैं वो अपना खेल रहे थे और सब कुछ साथ ले गए थे। ये देखें, ये हमें ले तो गए थे समंदर के उस पार, लेकिन ये जाके वहाँ पे सन नैप ले रहे थे और एंजॉय बातें कर रहे थे, तो मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। दिसंबर की सर्दी नहीं लग रही, सारे यहाँ पे जो है ना शर्टें उतार उतार के नहा रहे हैं। पानी इतना गर्म है, सूरज देखो सर पे बैठा हुआ है, देखो
रोहित सर पे बैठा हुआ है, हम धूप में बैठे हैं। हमारे तो नींद गर्म सा पानी, खुली ठंडी हवा। मेरा दिल नहीं चाह रहा पानी में जाने का। हालत चेक करो। पानी की लहरें चेक करो। तो उसको कह रहे नहाने आ जाओ, मैं नहलाता हूँ, वो नहीं जा रहा। वो कहते पानी में सांप है। क्या बना रहे हो तुम? समंदर पे पाँव गीला करने का मज़ा ही अलग है, लेकिन मुझे जो है वो थोड़ी सर्दी लगती है, इस वजह से मैं गीली नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी हो गए थोड़ी थोड़ी। ओह हसीन तरीन। आगे नहीं जाएगा बेटा, ऐसे अचानक फिर पाँव दो पाँव। अंदर का नहीं देखना है, आओ ना। चलो जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, आगे जाके बना। बहुत अच्छा बना। नहीं अम्मी एक दफा यहाँ पर आ जाए अम्मी। जल्दी 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 जल्दी। चलो ऊपर चले यहीं से। ऐसे चलना पड़ेगा। वो पानी की बोतल अंकल को दिया है, लाया नहीं। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सनसेट का टाइम था और हम ऊपर आ गए थे, तो यहाँ से बहुत अच्छे सनसेट का व्यू आ रहा था। सामने जो है वहाँ पे झूले वगैरह लगे थे। बच्चों ये जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। फ़िलहाल वहाँ पे बच्चों को मौका नहीं मिलना था झूला झूलने के लिए। और ये देखें जज़ीरा है, बिल्कुल कोने तक जो है वो जज़ीरे का एंड हो रहा है, पर हम वहाँ तक नहीं गए। फ़िलहाल ये एंजॉय करें आप सनसेट, हसीन तरीन मौसम है। सर्दी लग रही है क्या? वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ेगा। सुने, वो वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ेगा। मगरिब हो जाएगी ना।
हाँ बस चलो चलो। घोड़ा, घोड़े की सवारी है, ऊँट की सवारी है और यहाँ कहीं दूरबीन से देखने की भी सवारी है। पानी कितनी गोलाई से आ रहा है। तो ये है वो खूबसूरत सा जज़ीरा और ये वाक़ई में ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज़ीरा है और यहाँ पे हम पहले जब आते थे तो यहाँ पे जहाँ पे अभी वॉकिंग एरिया बनाया है इन्होंने, जो रोड बनाई है यहाँ पे पहले जो है सारे रेस्टोरेंट वग़ैरह होते थे और गली होती थी जहाँ से हम शॉपिंग वग़ैरह करते थे। तो फ़िलहाल अब ये रोड बन गया है, आराम से आप गाड़ी में आ सकते हैं, ज़रूर विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त बना है। ये मैं जो अपने इंस्टा पेज के लिए जो एक छोटा-सा रील बना रही थी, तो वो भी मैंने ज़रा सा ऐड कर दिया। ये देखें यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानियों की एक गंदी आदत है, एक नई चीज़ आपको एक अच्छी साफ़-सुथरी जगह मिली है, उसकी आपको कदर करनी चाहिए और हर जगह पे कचरा इस तरह से लोगों ने फेंका हुआ था जैसे कि अपने घर से कचरा जो है वो उठा के लाए हैं और यहाँ डाल के जाने के इरादे से आए हैं, जो कि मुझे बहुत बुरी बात लगी। और वॉशरूम के लिए भी यही है कि वॉशरूम बहुत छोटे मतलब कम बने हुए हैं, 3 वॉशरूम बने हुए हैं और वहाँ लाइन लगी हुई है लंबी सी, वहाँ पे वॉशरूम पे भी टिकट लगाया हुआ है। अच्छा, हमें वो लंबा रास्ता चल के जाना नहीं पड़ा, हम इस गेट से मुड़े और सीधे हाथ की तरफ ये गली जा रही थी जहाँ से आगे किसी ने बताया था कि एक छोटा मतलब किश्ती का अड्डा है जहाँ से आप आराम से कश्ती पे बैठ के जा सकते हैं। बेसिकली ये जगह ज़्यादा किसी को पता नहीं है। यहाँ से देखें हम अंदर के इलाके से होते हुए जा रहे हैं उस कश्ती के अड्डे तक, ताकि हम आराम से जो है वो कश्ती पे बैठ के आ सकें। तो मैं कह रही थी कि सफाई का प्लीज़ आप लोग ख्याल रखें, प्लीज़ पाकिस्तान की आवाम के लिए एक जिस तरह से हर तरह का टेंशन है, हमारे पास कहीं कोई सहूलत इतनी ख़ास नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए कोशिश कर रही है तो उसने एक नई जगह बनाई है ताकि आप सैर व तफरीह कर सकें, अपने दिमाग के स्ट्रेस को कम कर सकें और मतलब कि अच्छी जगह बनाई है ताकि हम इंजॉय कर सकें, लेकिन लोग वहाँ पे आके इस तरह से कचरा फेंक के जा रहे हैं। आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा थैली रख के ले आएँ और अपना कचरा अपने साथ ही डाल कर ले जाएँ, वरना वहाँ पे डस्टबिन बने हुए हैं, वहाँ डस्टबिन्स में कचरा डाल दें। लोग इतनी भी तौफ़ीक नहीं करते कि चलो डस्टबिन में कचरा डाल दें, वही सब गंदगी करके सब चले जाएँगे और वो घर जो है वो बाद में इसी तरह थोड़ा करते-करते जो है ये पूरा इतना प्यारा जो बना के हमें दिया गया है, सब ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ देखें जो है मैं मज़े ले रही थी, इत्तेफ़ाक से जाते वक़्त जो है मुझे कॉर्नर पे जगह मिल गई थी और मैं कॉर्नर पे बैठी थी और मैंने वहाँ से जो है एक आंटी ने जो है वो 1 पाव चने ले लिए थे और वो बता रही थी कि भई आप जब भी इस तरह सफ़र के लिए निकलें, समंदर पे जो है मछलियाँ होती हैं तो आप उस चने के दाने पे जो है अल्लाहू अकबर का विर्द करें और पाव या सवा पाव जितने भी चने हों या कोई और चीज़ डालें, चावल वग़ैरह, उस एक दाने पे अल्लाहू अकबर पढ़ के और फिर इस तरह करके सारे दाने जल्दी-जल्दी इस सफ़र के दौरान आधे घंटे का शायद ये सफ़र होता है समंदर का, कराची से मनोड़ा तक का। तो उस दौरान जो है वो दाने जल्दी-जल्दी पड़ें और फिर वो समंदर पे फेंकती जाएँ, ताकि वो जितने भी समुद्री जानवर जो हैं वो खाएँगे वो दाने, तो उसका जो है सवाब वो हमें मिलेगा। और ये एक अच्छा तरीका है कि आप फ़ालतू बातों से और गाने वगैरह सुनने से बेहतर है कि आप इतने बड़े समंदर से सफ़र कर रहे हैं, तो आप अल्लाह के ज़िक्र पे जो अपना कीमती वक़्त गुज़ारें। तो ये बहुत एक अच्छी सबक मुझे आंटी से सीखने को मिली और आइंदा कभी भी मैं सफ़र करूँ या समंदर से सफ़र करूँ तो मैं ज़रूर अब यही करूँगी। और ये बहुत अच्छा जो है वो तरीका है अपना टाइम पास करने के लिए। इससे ना कि हम बैठ के गाने सुनें, तो इससे बेहतर है कि हम अल्लाह की इबादत करें। तो ये सब जो है बहुत ही प्राइवेट जगह हैं। ये देखें डबल स्टोरी किश्तियाँ भी, ये सब लोकल किश्तियाँ हैं जो कि पब्लिक को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए ही लगाई गई हैं। अब हम स्टेशन में पहुँच चुके हैं अपने, और अब यहाँ से जो है वो 1 बाय 1 करके सारे जो इस तरह से हम लोग उतर रहे हैं। पहले जितने जो ये हम उतर गए, इस कश्ती में हम आए थे और ये इतना प्यारा सा समंदर है। रात के टाइम जो है समंदर की सारी रोशनी समंदर के पानी में पड़ रही है, उससे बहुत प्यारा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बस जो ज़ाहिर बात है उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे करी है, जो रेनोवेशन वगैरह करी है, उसका पैसे जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है पब्लिक को अब टिकट लगा के ही जो है वो पे करना पड़ेगा, जो कि एक सही तरीका है। लेकिन इस चीज़ को मेंटेन रखें प्लीज़, जो भी जाए वहाँ सफाई का ख्याल रखें। और यहाँ पे देखें फ़िश मार्केट, मनोड़ा से मेन गेट से निकलते ही जो है ना फ़िश मार्केट है, और आप सामने थोड़ा-सा आगे जाएँ तो सामने गली में पूरी की पूरी फ़िश मार्केट है। और यहाँ साइड पे एक भाई साहब खड़े थे, वो ताज़ी मछली का पूरा टोकरा उठा के लाए हुए थे और वो बोली लगा रहे थे कि 5,000 7,000, कोई कह रहा था
3,000, तो उस तरह भी बेचते हैं और आपको जो है ना पूरा बड़ा कलेक्शन भी मिल जाता है। और यहाँ इस तरह से भाई साहब जो है वो टेबल पे भी लगा के बैठे हुए थे, बहुत तरह की मछलियाँ थी। मैंने कुछ के नाम भी पूछे थे, पर अनफॉर्चुनेटली मेन रोड था और इतनी गाड़ियों का शोर था, पब्लिक का शोर था, तो आवाज़ें जो हैं वो सही नहीं रिकॉर्ड हुई थी, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये इनमें से कुछ के नाम मैं जानती हूँ और कुछ के नाम मैं नहीं जानती, इस वजह से मैं अब क्या बताऊँ कि कौन सी मछली कौन सी है। लेकिन कि ये सारी मछली वो हैं जो कि एक कांटे वाली है, इसमें ज़्यादा कांटे वाली मछली नहीं है। और ये समुद्री मछली है, ये जो है मीठे पानी की मछली नहीं है, ये नमक वाले पानी की मछली है और समुद्री मछलियाँ हैं, जिसकी वजह से इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये रीज़नेबली थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। मतलब मैंने जो है यहाँ से धंधिया ली थी, तो धंधिया इन्होंने जो है हमें 250 रुपये किलो के हिसाब से दे दी थी। तो बस मछली लेके फिर हम घर आ गए थे और ये था सुबह 7 बजे का टाइम और जो है बारिश हो गई इस तरह से। बारिश देखें आप, कितने मज़े की बारिश लग रही है। तो बारिश हुई और खूब सारी बारिश हुई। मैं जो हूँ रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी के साथ बारिश आई थी और मेरे ख़्याल से इस दिन जो है वो ज़्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे। बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी भी हो गई थी अचानक से। तो ये कि हम बच गए और हम जो है उसके बाद ज़ाहिर है इतनी सर्दी में कोई इंसान कैसे नहा सकता है सर्दी की बारिश नहाने के लिए नहीं होती। फिर शाम के टाइम ज़ाहिर है पूरा दिन ही मौसम बहुत हसीन और खुशगवार था, तो फिर पकोड़े तो बनने ही थे। हमने पकोड़े बनाए, चाय बनाई और खूब मज़े से केचप के साथ एंजॉय किया। अच्छा, ये पकोड़े ना आलू प्याज के नहीं थे, इसमें शिमला मिर्च भी थी, गाजर भी थी, गोभी भी थी, मेरे पास थोड़े से पालक रखे हुए थे। मेरे पास ना थोड़ी सब्ज़ी थोड़ी कटी हुई रखी हुई थी, जो मैंने एक डब्बे में ना जमा करी हुई थी। तो सबको जो है ना मैंने एक साथ ही डाल के और फिर पकोड़े बना लिए। तो ये साथ में दूध पत्ती मज़े की चाय भी बन गई। चाय को ना मैं हमेशा 5 से 10 मिनट के लिए ना दम पे रख देती हूँ, ताकि जो चाय की पत्ती का जो एक फ्लेवर है ना वो सही से निकल कर आए, तब चाय जो है वो बहुत मज़े की बनती है। बस फिर केचप के ऊपर चाट मसाला लगाया और गर्मा गर्म हसीन तरीन मौसम में जो है बैठ के हमने ये पकोड़े और चाय एंजॉय करी शाम को। तो मैं पकोड़े रख के जो है ना मैं आ गई आपको ज़रा सा बाहर का व्यू दिखाने कि भाई बारिश के बाद कैसा मौसम हो रहा था। और दिल तो चाह रहा था हाथ पाँव सब गीले करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो बस ऐसे ही इंजॉय किया हमने खिड़की से देख के। अहमद बताएगा पकोड़े कैसे बने। हाँ, आला। तो देखें, बच्चों को भी पता है कि इस मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा जो है वो बहुत आला होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।